चलो भाई, फाइनली दोस्तों, फाइनली अपडेट आ चुका है कि आखिर कब आएगा रामायण का ट्रेलर यूट्यूब। अब भाई थिएटर वाला खेल खत्म करो। लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब जो आम जनता है, जो किसी भी मूवी को, किसी भी हीरो को या फिर किसी नेता को स्टार बनाता है, भाई साहब उन्हीं से वो चीज़ें गाइज नदारत हैं, उन्हीं से वो चीज़ें गायब हैं। मतलब जब गाइज इन लोगों ने दिल्ली में ट्रेलर लॉन्च किया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें वायरल हो गई। बहुत मन कर रहा था गाइज लोगों का देखने का, और कहीं ना कहीं वो जो लीक चीज़ें हैं उसने एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ गाइज, हमें लगा कि चलो ठीक है 24 तारीख को वर्ल्ड वाइड देखेंगे, सब लोग देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, इवन उसके बाद थिएटर में भी दिखाई देगा। क्या हुआ पता है गाइज आपको कि भाई अमेरिकन ट्रेलर भी जो वहाँ रिलीज़ किया गया उसको भी लीक कर दिया किसी ने, लो भाई, और बताया गया कि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड करके दी गई हैं एक्स्ट्रा। तो भाई एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी हो रही थी। चलो ये रही दोस्तों अनदर बात। अब गाइज यहाँ पे अब लोगों का गुस्सा इतना फूट गया कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं मेकर्स पे। चाहे आप लोग जाके वर्ल्ड ऑफ रामायण या फिर अमित मल्होत्रा के पेजेस में जाके देख सकते हो। हालांकि कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, हाइप बन गया। अरे भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊँ गाइस, अगर इस मूवी का ट्रेलर टीज़र कुछ भी नहीं आता और फिर भी ये मूवी दिवाली में रिलीज़ होती, फिर भी ये मूवी ज़बरदस्त तरीके की कमाई करती। 500 करोड़ कहीं नहीं गए थे। मतलब विथआउट मार्केटिंग ये पावर है इस मूवी का, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रांड हो गया है। और अपने आप में दोस्तों जो स्टार है इसमें, वो इस मूवी के हाइप बनाने के लिए काफ़ी है। यश लास्ट KGF देख के आए हैं, ठीक है, और अगर आप लोग देखो तो सन्नी पाजी की बॉर्डर 2 लास्ट बड़ी ब्लॉकबस्टर, रणवीर कपूर की लास्ट एनिमल बड़ी ब्लॉकबस्टर, नमित मल्होत्रा की भी गाइस दंगल ने 2000 करोड़ कमाया था, और भाई सबसे बड़ा USP डीनैग, और भाई राम जी, इससे बड़ा और क्या ब्रांड हो सकता है। तो राम भक्त तो जाएंगे भाई देखने के लिए। लास्ट आदि पुरुष में तो दोस्तों काफ़ी नाक कटाया इन लोगों ने, मतलब बॉलीवुड ने, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि नाक बचा रहे हैं। तो ऐसे में मूवी का हाइप बहुत तगड़ा है। तो जो ये लोग नाटक कर रहे हैं गाइज, इनको दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, VIP को दिखा रहे हैं, ये सब गलत है। ये इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लेकिन अब जाके ट्रेलर के ऊपर से पर्दा उठ गया कि भाई ट्रेलर अगर आएगा तो भाई ट्रेलर आएगा कब, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ अपडेट के अनुसार कि इसका ट्रेलर कब आएगा। हालांकि पहले ही बोल दूँ, ये नमित मल्होत्रा, वर्ल्ड ऑफ रामायण या फिर और भी किसी ऑफिशियल इनके वेबसाइट द्वारा नहीं बताया गया है या फिर इनके पेजेस द्वारा, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि ये अपडेट ऑफिशियल है। दरअसल गाइज बताया जा रहा है कि इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर है इसको मेकर्स 29, जरा गौर से सुनिएगा, 29 जुलाई, हाँ भाई 29 जुलाई को ये लोग जबरदस्त इस मूवी का ट्रेलर मार के फेंकने वाले हैं। हाँ भाई, इसका ट्रेलर ये लोग रिलीज करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। क्योंकि देखो अब जितना इस मूवी का प्रमोशन हो रहा था उतना नेगेटिविटी हो रही है। अब आप लोग बोलोगे कि फिर नेगेटिविटी कैसे। देखो भाई, जब इसका दिल्ली में दिखाया गया रामायण का ये ट्रेलर, तो गाइस लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छी बातें की गई। लेकिन उस लीक फुटेज को देखने के बाद कई लोगों ने नेगेटिविटी की और उन लोगों ने बोला कि बेकार है, ड्रामा हो रहा है, फलाना ढिमका, उतना जितना एक्सपेक्टेशन किया था वैसा नहीं है। लेकिन भाई वो लीक्ड है और ऊपर से 3D प्रिंट है। अब देखो जो अमेरिका में जो दोस्तों दिखाया गया, उसमें कुछ अमेरिकन पत्रकारों ने बोला कि यार ठीक है, लेकिन वो वाली एक्सपेक्टेशन जो थी वैसी ही नहीं है ये ट्रेलर। रणवीर कपूर का जो स्टारडम है वो थोड़ा कम, मतलब उनका जो रोल है वो उतना अच्छा नहीं है जितना यश का है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिविटी है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब गाइस एक्सपीरियंस कैसी तैसी हो रही है, और ऊपर से कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि बकवास है ट्रेलर। तो वो एक्सपेक्टेशन अब लो हो गया। हालांकि एक्सपेक्टेशन लो हो गया, जब ट्रेलर देखेंगे तो भाई ब्लो हो जाएगा माइंड। मतलब गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं वर्क कर रही। लेकिन अभी जो चीज़ें गाइस सामने आई हैं, और वो ये है कि इसका जो ट्रेलर है वो आप लोगों को 29 तारीख को आता हुआ दिखाई देगा डिजिटली मीन्स यूट्यूब में। हाँ, तो भाई इसका जो ट्रेलर है फिर बाद में शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ थिएटर में भी देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों आपको एक सलाह दूं, जिनको बहुत गजब तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो थिएटर में एक्सक्लूसिव इसका ट्रेलर देखो। हाँ भाई, पता है मुझे अगर 29 तारीख को इसका ट्रेलर आ गया तो भाई साहब बिना देखे तो कोई रहेगा नहीं, वो टीवी में या फ़ोन में तो देखेगा ही देखेगा। लेकिन फिर भी आप लोग स्पाइडरमैन को देखने जाना और उस ट्रेलर को भाई बड़े स्क्रीन में देखना,
जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो ज़बरदस्त होगा। बहरहाल ये मूवी 2 पार्ट में दोस्तों बन रही है। लोग मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई यश, जो कि इससे पहले जब हम लोग बात करते थे रामायण की, तो हमारे जहन में एक चीज़ था कि ये लास्ट में आएंगे, यानी कि मूवी के लास्ट में इनका कुछ 10-15 मिनट का ही रोल होगा। तो आखिर क्यों यश को मेकर्स इतना फ्रंट फुट में खिलवा रहे हैं? आखिर क्यों यश को बेचना चाहते हैं मेकर्स? क्यों रावण के क्लिप ज़्यादा हैं? अभी जो अमेरिकन ट्रेलर हमने देखा उसमें रामायण के भाई बाकायदा वॉइस ओवर चल रहा है, उनकी कहीं ना कहीं ऑरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्यों? क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, एक तरीके से रामायण को कैश करने की गाइज एक तरीके से चाहत है, यश को कैश करने की चाहत है? यश का स्टारडम काफ़ी ज़बरदस्त है। टॉक्सिक अगर दोस्तों चल गई, 1000 करोड़ 1500 करोड़ अगर उसने कमा लिया, फिर रामायण जो करेगी ना गाइज, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये गाइज कुछ सीन चल रहा है, ये कुछ सिनारियो चल रहा है। बाकी गाइज इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं। देखो इस बार जो गाइज ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो ट्रेलर लॉन्च होगा ये मुंबई में किया जाएगा, और उसमें अच्छे खासे जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े बड़े जो टेलीविज़न पर्सन या फिर बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं वहाँ पे ये लोग आएंगे। एक ग्रांड गाइज यहाँ पे नमित मल्होत्रा यहाँ पे भी एक प्री रिलीज ट्रेलर इवेंट करेंगे। प्री रिलीज मूवी इवेंट होता है, यहाँ पे प्री रिलीज ट्रेलर इवेंट ये लोग करने वाले हैं। होप सो कि गाइज ये और बड़ा हो जितना भारत मंडपम में हुआ था। तो ये चीज़ें भी अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई आपकी ये मूवी अपने आप में एक ब्रांड है, बिना किसी प्रमोशन के भी ये मूवी अपने आप में आग है। वैसे गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी रिसेंटली में ही जो सोनी पिक्चर जो है जो इसको इंडिया के बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उन लोगों ने एक आंकड़ा बनाया है, लगभग 40 मिलियन US डॉलर, समथिंग 375 करोड़ रुपये ये लोग स्पेंड करने वाले हैं इस मूवी का ओवरसीज में प्रमोशन करने के लिए। हाँ भाई, मतलब इस मूवी को ओवरसीज में प्रमोशन करने के लिए गाइस ये लोग इतना पैसा लगा रहे हैं। तो इंडिया में भी गाइस कम से कम 100-150 करोड़ तो खर्चा होगा ही हो, ये तय है। अभी भारत मंडपम में जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे भयंकर इवेंट था दोस्तों वो, और उसमें भी गाइस अच्छे खासे पैसे लगे हैं, 1 करोड़ तो दोस्तों लगा ही होगा। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि भाई जो गाइज ये मूवी है प्रमोशन में भी ज़बरदस्त है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। बस यहाँ पे मेकर्स की क्या गलती है, 24 तारीख को जो ट्रेलर नहीं आया उसने थोड़ा सा मामला डाउन किया है। होप सो कि ट्रेलर जब आए तो महफिल लूट जाए और भाई ये मूवी इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाऊ मूवी बन जाए। क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके की मूवी को सपोर्ट नहीं करोगे, भूल जाओ कि ये मूवी हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू हिस्ट्री है, या फिर जो भी है, या फिर मुस्लिम की मूवीज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है। मूवी जो है गाइस ये लेवल देखो कितने भारे भरकम बजट की मूवी है। तो ऐसी मूवी को सपोर्ट करोगे तभी इस तरीके की मूवीज़ और बनेगी। बस हाँ, आदि पुरुष टाइप की मूवी को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इस मूवी को रिलीज़ होने के बाद अगर कुछ चीज़ें आपत्तिजनक है तो बोलना तो पड़ेगा भाई, बोलोगे तभी गाइस कहीं ना कहीं चीज़ें सही होगी। बताओ क्या कहना है, अभी के लिए इतना ही।